जब पूरी दुनिया कर्मकांड में डूबी हो और धर्म व्यापार बन जाए, तब एक मौन क्रांति जन्म लेती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बोले नहीं, पर जिसकी मौन साधना सदियों तक गूंजती रहे, वही है महावीर स्वामी। स्वागत है दोस्तों सिविल सर्विसेज हब चैनल में। आज हम एक ऐसी धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक यात्रा पर चलेंगे जिसने केवल धर्म को नहीं, समाज और प्रशासन को भी आकार दिया। यह वीडियो यूपीएसएससी के जीएस पेपर 1 प्राचीन इतिहास प्लस संस्कृति, जीएस पेपर 4 नैतिकता और निबंध पेपर तीनों में सटीक उपयोगी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत एक मोड़ पर खड़ा था। जनपद अब महाजनपद बन चुके थे। व्यापार, नगरीकरण और धन की बाढ़ थी, लेकिन आत्मा वह भूखी थी। वैदिक धर्म अब केवल यज्ञ और पशु बलि तक सीमित था। आमजन, विशेषकर शूद्र और स्त्रियां, धार्मिक अधिकार से वंचित थे। आत्मा की मुक्ति केवल ब्राह्मणों के अनुमति पत्र पर निर्भर थी। यही माहौल बना श्रमण परंपराओं के जन्म का कारण। जैन धर्म उन्हीं में से एक था। 699 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जन्म हुआ वर्धमान का। उनकी माता त्रिशला को 14 शुभ स्वप्न आए, एक दिव्य आत्मा के आगमन के संकेत। वर्धमान एक क्षत्रिय राजकुमार थे, नाथ वंश के। बचपन से ही उनमें करुणा, शांति और जिज्ञासा थी। यज्ञ में बलि देखना, समाज में अन्याय देखना, ये सब उन्हें भीतर तक झकझोरते थे। 28 वर्ष की उम्र में उनका अंतर्मन जागा और 30 की उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वस्त्र, परिवार, सत्ता सब पीछे छोड़कर निकल पड़े आत्मा की खोज में। निर्वस्त्र होकर वे बन गए दिगंबर, आकाश को वस्त्र मानने वाले। उन्होंने मौन व्रत धारण किया और 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अपमान, लज्जा, भूख सब सहा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह आत्मयुद्ध था, बाहर से नहीं, भीतर से। जृंभिक ग्राम के एक वन में साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों की तपस्या के बाद वर्धमान को प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान। उन्होंने आत्मा, कर्म, ब्रह्मांड की सच्चाई को देखा। अब वे जिन बन चुके थे और कहलाए महावीर स्वामी। यह ज्ञान न किसी ग्रंथ में था, न किसी मंदिर में, यही आत्मा की परतों में छुपा था। महावीर का धर्म कोई आस्था नहीं बल्कि अनुभव था। यह था आत्मशुद्धि का रास्ता, बिना किसी ईश्वर की कृपा के। 3 रत्न, रत्नत्रय, वट, सम्यक दर्शन, 2 सम्यक ज्ञान, 3 सम्यक आचरण, 5 व्रत, 1 अहिंसा, 2 सत्य, 3 अकर्म, 4 तप, 5 शौच, 2 सत्य, 3 अचौर्य, 4 ब्रह्मचर्य, 5 अपरिग्रह। इन सिद्धांतों का आधुनिक महत्व: 1 अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, 2 अपरिग्रह, सतत विकास, 3 सत्य, प्रशासन में पारदर्शिता। जैन धर्म का दर्शन केवल मोक्ष की बात नहीं करता, यह विचार की विनम्रता सिखाता है। अनेकांतवाद, हर चीज के अनेक पहलू होते हैं। स्यादवाद, सत्य हमेशा संदर्भ पर आधारित होता है। ये सिद्धांत एथिक्स में उपयोगी हैं, डिसीजन मेकिंग, न्यूट्रलिटी और टॉलरेंस के लिए। महावीर ने ऐसा संघ बनाया जिसमें राजा हो या रसोइया सब मोक्ष की ओर बढ़ सकते थे। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चारों अंग महिलाओं और शूद्रों को भी मिला स्थान। उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, संस्कृत नहीं, यूपीएससी जीएस 1। धर्म के सामाजिक प्रभाव पर सटीक उदाहरण पावापुरी, जहां महावीर ने 62 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। वहां आज भी दीप जलते हैं, मौन के प्रकाश को श्रद्धांजलि देने। 2 प्रमुख संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर जैन मंदिर, गुफाएं, साहित्य, स्थायी योगदान, जैन दिवाली, महावीर के निर्वाण की स्मृति है। अब बात यूपीएसएससी की करें तो महावीर आपके हर पेपर में काम आते हैं। जीएस पेपर 1 प्राचीन भारत, धार्मिक आंदोलन, कला और संस्कृति, जीएस पेपर 4 नैतिकता, करुणा, स्वनियंत्रण, मिनिमलिज्म ऐसे पेपर। शांति एक प्रकार की प्रतिरोध के रूप में, धार्मिकता से परे नैतिकता, सत्य और बहुसंख्या। जब पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, तब महावीर मौन साधना में बैठकर स्वयं को जीत रहे थे। उन्होंने सिखाया, धर्म कोई चमत्कार नहीं बल्कि चरित्र है। मोक्ष कोई उपहार नहीं, वह आत्म प्रयास का फल है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सिविल सर्विसेज हब को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। महावीर स्वामी की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है?